गधा और मानवी की अनोखी प्रेम कथा। दोस्तों, यह कहानी है एक गधे और 20 साल की एक खूबसूरत लड़की की। कैसे उनकी एक अनजानी मुलाकात धीरे धीरे दोस्ती में बदलती है और फिर वही दोस्ती एक गहरे अनजाने रिश्ते का रूप ले लेती है। वह लड़की जो कभी उसे सिर्फ एक साधारण जानवर समझती थी, धीरे धीरे उसके साथ एक अनोखा जुड़ाव महसूस करने लगती है। उसकी हंसी, उसकी बातें, उसका साथ, सब कुछ उस गधे के लिए खास बन जाता है। और फिर बिना जाने बूझे वह लड़की खुद को उसके और भी करीब पाती है। यह रिश्ता अब केवल इंसान और जानवर का नहीं रह जाता, बल्कि एक ऐसी डोर में बंध जाता है जो दोनों को एक दूसरे के बिना अधूरा महसूस कराता है। गांव हरियाली से घिरा था, खेत लहलहा रहे थे, पक्षियों की चहचहाहट किसी मधुर संगीत की तरह सुनाई देती थी। गांव से कुछ ही दूरी पर एक रहस्यमय जंगल था, जहां ऊंचे ऊंचे पेड़, ठंडी हवाएं और बहती नदी एक अलग ही दुनिया का एहसास कराते थे। इसी गांव में रहती थी मानवी, एक खूबसूरत, जिज्ञासु और नटखट लड़की। उसकी बड़ी बड़ी चमकदार आंखें मानो किसी रहस्य को खोजने को बेताब रहती थीं। मानवी को जंगल से खास लगाव था। जब भी वह वहां जाती, उसे लगता जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही हो। एक दिन जब वह लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी, तभी झाड़ियों में कुछ हलचल हुई। मानवी ने डरकर इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। तभी झाड़ियों से एक गधा निकलकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। लेकिन यह गधा साधारण नहीं था। उसकी आंखों में एक गहरा आकर्षण था। ऐसा लगता था जैसे वह कुछ कहना चाहता हो। जब मानवी ने उसे देखा तो अनजाने में उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। पहले तो वह डर गई, लेकिन गधे की मासूमियत देखकर उसके होठों पर मुस्कान आ गई। ओ, तुम जंगल में क्या कर रहे हो अकेले? मानवी ने हंसते हुए पूछा। गधा बस टकटकी लगाए उसे देखता रहा, जैसे उसकी हर बात समझ रहा हो। मानवी ने सोचा शायद यह अकेला भटक गया होगा, इसलिए वह आगे बढ़ गई। लेकिन जब उसने महसूस किया कि गधा उसके पीछे पीछे आ रहा है, तो वह रुक गई। उसने उसे रोकने के लिए हाथ हिलाया, लेकिन गधा फिर भी रुका नहीं। अब उसे इस गधे में एक अजीब सा अपनापन महसूस होने लगा। उसने गधे के सिर पर हल्के से हाथ फेरा। तभी उसके दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। गधे की खाल गर्म और मुलायम थी। जब उसने उसकी आंखों में झांका तो उसमें कुछ ऐसा दिखा जिसने उसे भीतर तक छू लिया। अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो रह सकते हो, मानवी ने मुस्कुराते हुए कहा। धीरे धीरे गधा मानवी के साथ जंगल जाने लगा। वह उसकी लकड़ियां उठाने में मदद करता, उसके साथ बैठता, और जब मानवी उदास होती तो हल्के से अपना सिर उसकी गर्दन पर रख देता। एक दिन मानवी जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठी थी। हल्की हल्की हवा बह रही थी। गधा उसके बिल्कुल पास आकर बैठ गया। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे देखकर मानवी को महसूस हुआ कि यह सिर्फ एक जानवर नहीं, कुछ और है। कभी कभी लगता है तुम मुझे समझ सकते हो, मानवी ने उसके कानों के पास फुसफुसाया। गधे ने हल्का सा सिर हिलाया। मानवी ने धीरे से उसके माथे पर हाथ रखा और उसके कानों को सहलाने लगी। उसे नहीं पता था कि वह ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन उसका दिल कह रहा था कि वह इससे दूर नहीं जा सकती। एक रहस्यमयी रास्ता। एक दिन गधा बार बार एक अनजान रास्ते की ओर देख रहा था। मानवी को लगा कि वह उसे कुछ दिखाना चाहता है। क्या तुम मुझे वहां ले जाना चाहते हो? उसने पूछा। गधे ने धीरे से सिर हिलाया। मानवी उसके पीछे पीछे चलने लगी। वह जगह रहस्यों से भरी हुई थी। वहां एक बड़ा सा तालाब था, जिसके पानी में आसमान की परछाई झलक रही थी। मानवी मंद मंद तालाब की ओर बढ़ी। तभी गधा अचानक तालाब के किनारे खड़ा हो गया और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। मानवी ने देखा कि तालाब के पानी में हलचल होने लगी। पानी के अंदर से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। धीरे धीरे तेज हवा चारों ओर घूमने लगी। मानवी को महसूस हुआ कि कुछ जादुई होने वाला है। गधा नहीं, राजकुमार। अचानक गधा जोर से हिला और उसकी खाल झड़ने लगी। मानवी भय और उत्सुकता से पीछे हट गई, लेकिन उसकी आंखें उस पर टिकी रहीं।
कुछ ही क्षणों में गधे की जगह एक सुंदर राजसी दिखने वाला युवक खड़ा था। तुम कौन हो? मानवी ने कांपती आवाज में पूछा। युवक ने एक लंबी सांस ली और उसकी ओर बढ़ा। मैं राजकुमार अर्जुन हूं। एक श्राप के कारण मुझे गधे का रूप धारण करना पड़ा था, लेकिन तुमने अपने प्रेम और विश्वास से मुझे इस श्राप से मुक्त कर दिया। मानवी का दिल जोर से धड़कने लगा। प्रेम? उसने धीरे से पूछा। अर्जुन ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में वही गहराई थी जिसे मानवी ने हमेशा महसूस किया था। हाँ मानवी, जब से तुमने मुझे अपनाया, जब से तुम्हारे हाथों का स्पर्श महसूस किया, मैं हर पल तुमसे प्रेम करने लगा था। लेकिन गधे के रूप में मैं कुछ कह नहीं सकता था। मानवी की आंखों में आंसू आ गए। अब उसे समझ में आ गया कि जो अजीब सा खिंचाव वह महसूस करती थी, वह असल में प्रेम था। अर्जुन ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? मानवी ने मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देखा और धीरे से सिर हिला दिया। हाँ, हमेशा के लिए। और इस तरह एक श्रापित प्रेम ने सच्चे रूप में जन्म लिया। राज्य में अब शांति थी। अर्जुन और मानवी एक दूसरे के साथ हर दिन को एक उत्सव की तरह जी रहे थे। हर सुबह जब मानवी महल के आंगन में दियों की रोशनी के बीच अर्जुन के साथ टहलती, उसे लगता जैसे उसका हर सपना साकार हो गया है। अर्जुन भी अपनी रानी के प्रेम में डूबा हुआ था। उनका रिश्ता अब केवल प्रेम का नहीं, बल्कि एक गहरी साझेदारी का बन गया था। एक ऐसा बंधन जिसमें विश्वास, सम्मान और निस्वार्थ समर्पण था। एक दिन महल में एक साधु आया। उसके चेहरे पर तेज था और आंखों में एक गहरा ज्ञान। उसने अर्जुन और मानवी को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमार और रानी, तुम्हारा प्रेम अद्वितीय है, पर याद रखो, प्रेम की परीक्षा कभी खत्म नहीं होती। तुम्हें एक और कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अगर तुम्हारा विश्वास अडिग रहा तो तुम्हारा प्रेम अमर हो जाएगा। अर्जुन और मानवी ने साधु को प्रणाम किया। उनके दिल में हल्की सी चिंता थी, पर साथ ही एक विश्वास भी कि वे एक दूसरे के साथ हर तूफान का सामना कर सकते हैं। कुछ दिनों बाद राज्य के दूरस्थ हिस्से में महामारी फैलने लगी। लोग बीमार पड़ने लगे और मदद के लिए पुकारने लगे। अर्जुन और मानवी ने तय किया कि वे खुद वहां जाएंगे और अपने लोगों की सेवा करेंगे। मानवी ने अपनी राजसी पोशाक उतारकर साधारण वेश धारण कर लिया। उसने खुद अपने हाथों से बीमारों के लिए औषधियां बनाई, बच्चों को दुलारा, वृद्धों की सेवा की। अर्जुन ने भी हर घायल को सहारा दिया, हर दुखी को आश्वासन दिया। उनकी सेवा देखकर पूरे राज्य में प्रेम और सम्मान की भावना फैल गई। लोग अब अपने राजा रानी को देवदूत की तरह देखने लगे थे। एक दिन जब मानवी एक बीमार बच्चे को गोद में लेकर गा रही थी, अर्जुन दूर से उसे देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे प्रेम के, गर्व के, कृतज्ञता के। उसने सोचा, जब मैं गधे के रूप में था तब भी मानवी ने मुझे अपनाया था। आज जब मैं राजा हूं तब भी वह सबसे पहले इंसानियत को चुनती है। वह सिर्फ मेरी रानी नहीं है, वह इस राज्य की आत्मा है। महामारी के खत्म होने के बाद महल में एक विशाल उत्सव का आयोजन किया गया। लोग अर्जुन और मानवी के जयकारे लगा रहे थे। फूलों की वर्षा हो रही थी। सारा वातावरण प्रेम और भक्ति से सराबोर था। उस रात चांदनी के नीचे अर्जुन ने मानवी का हाथ थामा और कहा, आज मैं फिर तुमसे वादा करता हूं मानवी, चाहे सुख हो या दुख, चाहे जीवन हो या मृत्यु, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मानवी की आंखों में आंसू छलक पड़े। उसने अर्जुन का हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, मैं भी वादा करती हूं अर्जुन, हर जन्म में, हर रूप में मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, चाहे राह कितनी भी कठिन क्यों ना हो। समय बीतता गया। अर्जुन और मानवी ने मिलकर राज्य को समृद्ध बनाया। उन्होंने शिक्षा, कला और संस्कृति को बढ़ावा दिया। राज्य में कभी फिर से अंधकार नहीं लौटा। उनके प्रेम की गाथा गांव-गांव, शहर-शहर में गाई जाने लगी। बच्चे उनसे प्रेरणा लेने लगे और बूढ़े उनकी कथा सुनाते सुनाते अपने जीवन के सबसे मधुर अनुभव साझा करने लगे। कहते हैं, जब कभी उस गांव के जंगल में ठंडी हवा बहती है और झाड़ियों के पीछे से हंसी की हल्की आवाज आती है, तो लोग आज भी कहते हैं,
यह अर्जुन और मानवी की आत्माओं की हंसी है जो आज भी इस पवित्र भूमि की रक्षा कर रही हैं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मिलते हैं अगली कहानी में।